दोस्तों जरा संभल जाइए, क्योंकि आज की खबर एक बयान नहीं बल्कि सियासत की दुनिया में भूकंप मचाने वाली है। शायर इमरान ने उठाई एआईएमआईएम और ओवैसी परिवार पर उंगलियां, लेकिन जवाब मिला ऐसा कि सियासी हलकों में खामोशी छा गई। दोस्तों आज जो खबर है सीधा जुड़ा है एआईएमआईएम पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी साहब से, क्योंकि आगे आप सुनेंगे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का ऐसा जवाब जिसने शायर इमरान को आईना दिखा दिया। दोस्तों शायर इमरान ने एआईएमआईएम पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी साहब पर बड़ा हमला बोला। उनका कहना था कि टोपी पहनकर वोट मांगा जाता है और चेहरों पर नूर होने के बावजूद झूठ बोला जाता है। यही नहीं, उन्होंने एआईएमआईएम पर इल्जाम लगाया कि ये सब बीजेपी को जिताने की साजिश है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि सियासत सिर्फ इल्जामों से चलती है या कामों से। इमरान प्रतापगढ़ी साहब ये नहीं समझ रहे हैं कि जितनी उनकी उम्र है उससे ज्यादा कहीं उनके सियासी तजुर्बे हैं। जो शायर इमरान साहब अभी कच्चे और बच्चे हैं इस मामले में, जो यहीं पर मैदान में उतरे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने शायर इमरान के इन तंजों का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। ओवैसी साहब ने साफ कहा कि एआईएमआईएम की सियासत किसी जात या मजहब की मोहताज नहीं है, बल्कि हमारी खिदमत पूरे हिंदुस्तान की आवाम के लिए है। और सच भी यही है। दोस्तों एआईएमआईएम वो पार्टी है जिसने जमीन पर काम करके गरीबों, दलितों, मजलूमों और दबे कुचले तबकों की आवाज बुलंद की है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह जता दिया कि एआईएमआईएम सिर्फ सियासी पार्टी नहीं बल्कि आवाम की उम्मीद है। यानी तंज तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जवाब सिर्फ वही दे सकता है जिसने जमीन पर काम किया हो। और यही जवाब शायर इमरान के लिए शर्मिंदगी बन गया। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या एआईएमआईएम के खिलाफ लगाए गए ये इल्जाम हकीकत है या सिर्फ सियासी चाल जो झूठों की इमारत खड़ी करने की कोशिश की गई? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप भी समझते हैं कि एआईएमआईएम की सियासत जमीन से जुड़ी है और मजलूमों की आवाज है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल सियासी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों सियासत के मैदान में बयानबाजी बहुत होती है, मगर असल मायने रखते हैं काम और खिदमत। और यही फर्क एआईएमआईएम को बाकी पार्टियों से अलग करता है। सर पे टोपी लगा करके वोट मांगते हैं, चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह उनके नूर भी है, तो उनसे पूछो कि वो इतना झूठ क्यों बोलते हैं? क्या यही इत्तेहाद है? ये तो सीधे सीधे बीजेपी को जितवाने की साजिश है। मेरे भाई 1-2 विधायक 3 विधायक जिताने की लड़ाई है ही नहीं इत्तेफाक रखता मैं तुम्हारी सियासत से। तुम अपनी सियासत करो, हम अपनी सियासत करें। और कभी शोहरत के बुलंदियों पे पहुंचने वाले, ऐ हिंदुस्तान तेरा अकबर बोल रहा हूं, बोलने वाले अकबर के चूतियों के दोपहर में आज पहचान नहीं गई, तुझसे भी कह रहा हूं, बस भेजूंगा, बस में बैठ जा, अपने एक पिल्लू दूसरे पिल्लू के साथ सब बैठ जाओ, मुखालिफीन मजलिस बैठ जाओ, जिसको मजलिस से शिकायत है बैठ जाओ, आ जाओ। ओवैसी हॉस्पिटल बताऊंगा, जमाल कॉलोनी का स्कूल बताऊंगा, उसके बाद में आगे बढ़कर हाफिज बाबा नगर के 2 स्कूल दिखाऊंगा, फिर सलाला का स्कूल बताऊंगा, नरसी फूलबाग का स्कूल बताऊंगा, बल्ला गुड़े का केजी टू पीजी बताऊंगा। वहां से निकल के असरा दवाखाना आओ, असरा दवाखाने में कौन सी बिरयानी होना बोलो? दम की बिरयानी, छोटे की बिरयानी, बड़े की बिरयानी? जो बिरयानी बोलता है किलो। असरा के बाद आ जाओ, नशेमन नगर का स्कूल बताऊंगा, नशेमन नगर के बाद ताजमहल का केजी का पीजी सालाना मिल्लत एजुकेशनल कैंपस बताऊंगा, 15,000 बच्चों से मिलाऊंगा, 500 यतीम बच्चों से मिलाऊंगा।